मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमन फिजिक्स क्लासेस के द्वारा संचालित आज के इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जी हाँ बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर बात किए थे। पोटेंशियल को तरह तरह से डिफरेंट केसेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ इससे हट करके कुछ बात बताना चाहता हूँ। बच्चों, ऊर्जा वो चीज़ है, ऊर्जा वैसा भौतिक राशि है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी है जिससे पूरे दुनिया की संरचना की जा सकती है। मतलब इस ब्रह्मांड के अंदर किसी भी काम को करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास एनर्जी का होना अति आवश्यक है। बिना ऊर्जा का हम किसी काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं। और ऊर्जा जो होती है वो किसी सिस्टम के पास होती है। फिजिक्स के भाषा में बात करें तो सिस्टम के पास होता है। अगर इसी को हम बोलचाल के भाषा में बात करें तो ग्रुप के पास होता है। जी हाँ बच्चों, जिसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में ग्रुप कहते हैं, संगठन कहते हैं, समूह कहते हैं, फिजिक्स में उसी को सिस्टम कहते हैं। और सिस्टम को बनाने के लिए कम से कम, ग्रुप को बनाने के लिए कम से कम 2 सदस्य का होना अति आवश्यक है। 2 से कम सदस्य में कोई भी ग्रुप नहीं बन सकता, कोई भी संगठन नहीं बन सकता। बिल्कुल उसी प्रकार से 2 से कम एलिमेंट हो जाए, 2 से कम वस्तु हो जाए, 2 से कम पार्टिकल हो जाए तो फिजिक्स में सिस्टम नहीं बन सकता। तो जी हाँ, 2 से अधिक फिर जितना हो जाए कोई तकलीफ की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 से कम एक कोई सदस्य बोले, एक कोई सिंगल पार्टिकल बोले, एक कोई सिंगल व्यक्ति बोले कि मेरा एक समूह है, मेरा एक ग्रुप है, मेरा एक संगठन है, तो ये कतई संभव नहीं हो सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार से आज हम ऊर्जा की बात करेंगे और ऊर्जा सिस्टम के पास होता है और सिस्टम में कम से कम 2 सदस्य की आवश्यकता होती है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा बच्चों कि कौन सा सिस्टम सर? तो आज हम लोग जो सिस्टम पढ़ेंगे बच्चों, वह सिस्टम चार्जेज से बनेगा, विद्युत आवेश के माध्यम से बनेगा। आज हम लोग जो ग्रुप बनाएंगे वो चार्जेस से बनाएंगे और अभी हम आपको दिखाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिस्टम कैसे तैयार होता है। पहले सिस्टम को तैयार करेंगे, सिस्टम को बनाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि उस सिस्टम के पास ऊर्जा कहाँ से आता है, कैसे उसमें एनर्जी स्टोर होता है। और जब आप एनर्जी को स्टोर कर लेंगे तो उसी एनर्जी को हम एक नाम दे देंगे जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि वह सिस्टम चार्जेस से बना था और चार्जेस से अगर कोई सिस्टम बने और उस सिस्टम में कुछ एनर्जी स्टोर हो जाए तो उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। तो जी चले हम बच्चों आप लोग को सीधे समझाते हैं कि सिस्टम में एनर्जी कहाँ से आता है, सिस्टम कैसे बनता है
और ख़ास करके इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेज के द्वारा सिस्टम कैसे तैयार होता है। अब इसमें हम एक चार्ज लेते हैं, पॉज कर दिया क्या? इसमें एक हम चार्ज लेते हैं, मान लीजिए कि वो चार्ज है Q1, सपोज करो उसका नाम हम दे दिए Q1। अब यहाँ से R डिस्टेंस पर एक कोई दूसरा चार्ज नहीं ले रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं। यह एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P, जिसको हम लोग हमेशा टारगेट पॉइंट कहते हैं। अब आप पहले से पढ़ चुके हैं कि इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। तो आज हम इंटेंसिटी की बात नहीं करेंगे, आज हमको पोटेंशियल की आवश्यकता है। सपोज करो कि उस पोटेंशियल का नाम हम V1 दिए। फिर मैं याद दिला दूं बच्चों, ये मेरा चार्ज है, पहला चार्ज, यहाँ से R डिस्टेंस पर एक टारगेट पॉइंट है जिसको हम P पॉइंट कहें। इस P पॉइंट पर इस Q1 के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V1। अभी हमारे पास एक ही ठो चार्ज है और उसके वजह से इस खास बिंदु पर, इस टारगेट पॉइंट पर पोटेंशियल का नाम V1 दिए हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि कोई एक चार्ज से कोई सिस्टम तैयार नहीं हो सकता है और हमें सिस्टम बनाना है, तो निश्चित तौर पे बच्चों हमें दूसरा चार्ज को भी लाना होगा। तो फिजिक्स में कहा जाता है कि सर चार्जेज कहाँ से लाएंगे, तो उसका भी एक सॉल्यूशन है, उसका भी एक अपना कॉन्सेप्ट है। बच्चों जब भी हम किसी चार्ज को लाते हैं तो फिजिक्स में ऐसा माना जाता है कि इन्फिनिटी पर चार्जेस का भंडार है, यानी कि आपको जब भी कोई चार्ज लाना होगा तो इन्फिनिटी से लाना होगा, क्योंकि इन्फिनिटी को चार्ज का समुद्र कहा जाता है। मतलब वहाँ से आप ला सकते हो और अपना कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकते हो। तो चलते हैं, आज हम लोग को एक चार्ज की आवश्यकता पड़ी, एक ज़रूरत है, तो इन्फिनिटी के पास चलते हैं, वहाँ से एक चार्ज को उठा करके लाते हैं और सिस्टम का निर्माण करते हैं। चले मान लीजिए कि ये इन्फिनिटी है बच्चों, एट इन्फिनिटी, सपोज करो यही इन्फिनिटी है। यहाँ से मैंने दूसरा चार्ज को उठाया, दूसरा चार्ज जिसका नाम था Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से उठाया और इसको उसी अंदाज में, जिस अंदाज में आप लाया करते थे, उसी अंदाज में इस प्रकार से आपको यहाँ से कैरी करते हुए, इस प्रकार से कैरी करते हुए, इसको ब्रिंग करते हुए, इसको पकड़ करके आपको उस टारगेट पॉइंट तक पहुँचाना है जहाँ आपने पहले से सोच रखा था। हाँ, तो हम लोग इस बिंदु पर उस चार्ज को लाना चाहते थे, तो हम यहीं पर इस Q2 चार्ज को ला करके मैंने इस प्रकार से पुट कर दिया। अब कहता है बच्चों यहाँ मेरा दूसरा चार्ज आ चुका है, पहला चार्ज के फील्ड में दूसरा चार्ज आ चुका है, और जैसे ये दूसरा चार्ज आ गया, पहुँच गया, अब ये एक चार्ज नहीं रहा, अब ये दो चार्ज हो गया। निश्चित तौर पे जब दो चार्ज हो गया तो दोनों मिल करके एक सिस्टम बना लेता है। इसको हम आप सभी लोग सिस्टम कहेंगे, और सिस्टम कह भी सकते हैं क्योंकि सदस्यों की संख्या अब एक नहीं दो हो गया, और इसी सिस्टम में अब ऊर्जा होगा। अब मैं बता दूं बच्चों कि इसमें एनर्जी आया कहाँ से। तो भाई मैं आपको पहले समझाया था कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में वर्क डन करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और इसी Q2 चार्ज को सिस्टम में लाने के लिए जितना काम करना पड़ा वही वर्क डन इस सिस्टम में स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है, और उसी वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एनर्जी कहते हैं। जी हाँ, एनर्जी कहीं से पैदा नहीं हो सकता, एनर्जी कहीं से जनरेट नहीं हो सकता, एनर्जी वर्क डन का ही रूपांतरित रूप है, बदला हुआ रूप है। आपने Q2 चार्ज को लाने में जितना काम किया, P पॉइंट तक पहुंचाने में जितना काम किया, वो काम व्यर्थ नहीं जाता। वो सिस्टम के पास वही वर्क डन सिस्टम के पास स्टोर हो जाता है और वही वर्क डन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ तो बच्चों, सिस्टम को मैंने बनाया, आपको बना करके दिखाया और ये भी बताया कि सिस्टम के पास एनर्जी कैसे चल के आता है। अब हम लोग इसी वर्क डन को निकालेंगे, इसी एनर्जी को निकालेंगे, जिसके लिए हमने हेडिंग दे रखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। हाँ तो बच्चों, इस एनर्जी को मैंने निकालने का पूरा प्लान कर लिया है। आप इसके सॉल्यूशन को ध्यान से देखें। हमें विश्वास है कि अगर आप ध्यान से स्टेप वाइज स्टेप अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे इसको आप समझेंगे। इस डिराइवेशन में कोई ताकत नहीं है। मैंने मान लिया V1 बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1। पहले भी आपको समझाया था कि P पॉइंट पर Q1 के कारण, Q2 के कारण नहीं, Q1 के कारण पोटेंशियल है V1। W इक्वल टू वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। मैंने Q2 चार्ज को लाया है, Q1 के फील्ड में Q2 को लाया है। उल्टा कभी मत समझें। Q1 घर का मालिक था, उसके घर के कैंपस में हमने Q2 को पकड़ के लाया है और Q1 के घर का सदस्य बनाया है। तो इसे लाने में जितना काम करना पड़ा उसको हमने W से सूचित किया और इसी वर्क डन को निकालना है R क्या था? तो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस था, या बोलो कि Q1 का P पॉइंट का डिस्टेंस था। Q1 से P का डिस्टेंस को मैंने R माना। U जिसको हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जी हाँ बच्चों, हम लोग पढ़े हैं। अभी मान के चलें कि Q2 चार्ज नहीं है, थोड़ा देर के लिए इसको हटा दें। एक मेरे पास Q1 चार्ज था, R डिस्टेंस था, P एक पॉइंट था, तो क्यों ना इसके कारण इस बिंदु पर कितना पोटेंशियल होगा पहले इसको ज्ञात कर लें। तो मैंने लिख दिया बच्चों, वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 इज गिवन बाय। जी हाँ बच्चों, P पॉइंट पर Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, सबसे पहले इसको निकालेंगे। तो मैंने लिखा V1 बराबर K Q1, चार्ज को लिखा और चार्ज से टारगेट पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को लिखा R। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। अब जब पोटेंशियल ज्ञात हो गया तो वर्क डन एनर्जी बहुत आसान है। वी नो दैट हम लोग पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला पढ़े थे, शुरू का फार्मूला, पोटेंशियल बराबर वर्क डन बट्टा चार्ज। अब यहाँ प्रश्न आएगा, सर कौन सा चार्ज? तो आप खुद सोच के देखो, किसके पोटेंशियल में किसको ला रहे हो? तो भाई Q1 के पोटेंशियल में हम Q2 को पकड़ के ला रहे हैं, तो जिस चार्ज को हम लाते हैं उसी चार्ज को यहाँ पे लिखते हैं। तो पोटेंशियल बराबर वर्क डन बट्टा चार्ज, यानी कि सेकेंड चार्ज। अब इसको आगे बढ़ाइए, तिरछा क्रॉस किए, W इक्वल टू V1 इंटू Q2। यहाँ पर बच्चों में बता दूं कि जो V1 होगा वो फर्स्ट चार्ज का होगा और यहाँ जो आप सेकेंड चार्ज को ला रहे हो उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे
मेरा वर्क डन ज्ञात हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं। इक्वेशन फर्स्ट से मैंने V1 के मान को पुट कर दिया, V1 के जगह पर बैठा दिया KQ1 बट्टा R। इसको हमने एक दूसरे के साथ सजा दिया, वर्क डन प्राप्त हो गया। मैंने आपको शुरू में समझाया था वर्क डन स्टोर्ड इन द सिस्टम एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने लिख भी दिया इस बात को, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द सिस्टम एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए मैंने W इक्वल टू U लिखा। W क्या है? वर्क डन है। U क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। मैंने इस बात को यहाँ पहुँचा दिया और मेरे फॉर्मूले में आ गया U इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R। इस फॉर्मूले को गौर से आप देख लें बच्चे, सभी फॉर्मूला को आपको गौर से ही देखना है, लेकिन इसको कुछ ज़्यादा ही गौर से देख लें। ये अगर आप यहाँ स्क्वायर लगा दीजिएगा KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो ये फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। और अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक कर बैठते हैं, इसलिए मैं आपको कहा कि इसको ज़्यादा गौर से ही देख लें, कुछ ज़्यादा ही गौर से देख लें, क्योंकि बच्चों को पूछा जाता है एनर्जी ज्ञात करें, उनके ज़ुबान पे पहले से फॉर्मूला फिक्स है KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, जो कि उनका सबसे बड़ा भूल है, सबसे बड़ा मिस्टेक है। स्क्वायर नहीं, स्क्वायर जैसे आप डालें ये फोर्स बन जाएगा, केवल R लिखना है। U इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R, माइंड में इसको फिक्स कर दें। एक बात और मैं याद दिला दूं बच्चों, मेरे कुछ दिन पहले के क्लास में आपको मैंने बहुत गहराई से समझाया था उस बात को, आज मैं फिर से उसको याद दिला देता हूँ। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, एनर्जी स्केलर है, और मैंने आपको नियम सिखाया था कि स्केलर के जोड़ घटाव करते समय चार्ज के प्लस माइनस को छोड़ना नहीं है। इसका मतलब जब भी यहाँ हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, जब भी हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को ज्ञात करेंगे, उस समय Q1 और Q2 के साइन को, प्लस माइनस को जरूर बैठाएंगे, नहीं छोड़ेंगे, बैठाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। जहां आप रूल खो दिए, मिस्टेक वहीं से स्टार्ट हो जाता है। और यह फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है और कंपटीशन में भी पूछता है। इसके न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे बच्चों। आज मैंने सिर्फ फॉर्मूला को दिखाया और फॉर्मूले को समझाया। मैं अगले क्लास में केवल और केवल न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी कुछ न्यूमेरिकल होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का भी न्यूमेरिकल होगा। दैट मीन्स मेरा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो न्यूमेरिकल से भरा होगा, न्यूमेरिकल से ओत प्रोत होगा, न्यूमेरिकल से खचाखच भरा होगा। इट मीन्स उसमें केवल न्यूमेरिकल्स पे चर्चा होगी, लेकिन न्यूमेरिकल्स को क्रैक करना, न्यूमेरिकल्स को बनाना, उसको आसान करना तभी संभव है जब आप उसके फॉर्मूला को बहुत गहराई से समझ के रखते हैं, उसके नियम और कानून को बहुत गहराई से पढ़ के रखते हैं। तो मैं फिर याद दिला दूं, ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए भाई? न्यूमेरिकल्स के लिए। तो इसमें आप चार्जेस के साइन को बैठाना ना भूलें, एक बात। दूसरी बात, बच्चों का एक प्रश्न होता है, सर आपने जो सिस्टम बनाया, आपने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिस्टम बनाया, उसमें तो सर 2 चार्ज है, क्या 2 ही चार्ज तक सिस्टम बनता है? 2 से ज़्यादा चार्ज का सिस्टम नहीं बनता है? तो मैं उसका आंसर दे दूं बच्चों कि कम से कम 2 चार्ज चाहिए। आप ज़्यादा का कोई निश्चित और उसका सर्टेन लिमिट नहीं है। आप 3 चार्ज का भी सिस्टम बना सकते हैं, 4 का भी बना सकते हैं, 10 चार्ज का भी सिस्टम बना सकते हैं।
और जब मैं ये आंसर बच्चों को देता हूँ तो बच्चे फिर एक प्रश्न पूछते हैं, सर जब मेरा 3 ठो चार्ज का सिस्टम होगा तब उसका एनर्जी हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये तो सर 2 चार्ज के लिए फॉर्मूला सिखाए, 3 चार्ज वाला तो सिखाए ही नहीं। तो जी हाँ बच्चों, 3 चार्ज का अगर सिस्टम हो और न्यूमेरिकल्स पूछे तो उसका एनर्जी कैसे निकालेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। उसके लिए ट्रिक्स की आवश्यकता है, ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं, दिमाग लगाने की आवश्यकता है। और इसी फॉर्मूला से हम 4 ठो चार्ज वाले सिस्टम का भी ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, 10 वाले का भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ट्रिक्स अगर आपके पास है तभी ये काम संभव है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ट्रिक्स बताएंगे, टेक्निक बताएंगे कि इसी हथियार से उस बड़े प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसको निपटाते हैं, कैसे उसको सलटाते हैं। धन्यवाद।